किक मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है कि मैं मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको किक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल आज की जिस मूवी का हम रिव्यू करेंगे उस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं एना फ्रिट्ज नाम जिनका है, वो भी इसी तरह मौत को छूकर टक से वापस आ जाती हैं। पर उनकी मौत कैसे होती है, कैसे वापस आते हैं, किन परिस्थितियों में उनकी मौत होती है, ये सब आज हम आपको रिवील करेंगे अपने आज के वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। तो जो हमारी आज की मूवी है वो मूवी बेस्ड है एक एक्ट्रेस के ऊपर। स्पेन के एक एक्ट्रेस है जिनकी मौत हो जाती है। किन हालात में मौत होती है कुछ रिवील नहीं किया गया है, कैसे मरती है ये कुछ नहीं बताया गया है। जो उसकी बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाती है। अब आपको जैसे पता ही होगा, हॉस्पिटल में जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो लगभग काफी घंटों तक वो ऐसे ही रखी रहती है। तो जो मुर्दाघर होता है वहाँ का, उसकी बॉडी वहाँ पे ले जाई जाती है। मुर्दाघर की संभालने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो एक पाउ नाम का लड़का है जो इस हीरोइन का काफी फैन होता है। जब उसको वो देखता है कि ये मर चुकी हैं और उनके मुर्दाघर में आई हैं, तो वो थोड़ी अपनी पब्लिसिटी करने के लिए उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स क्लिक करता है और अपने दोस्त के पास सेंड करता है। उसके एक दोस्त है इवान और जावी नाम का, उनको वो दिखाता है। अब जो इवान है वो थोड़ा उल्टी खोपड़ी टाइप का है, मतलब यही थोड़ा लड़कीबाज टाइप का होता है। जैसे ही वो देखता है, न्यूड फोटो देखता है, तो उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। वो कॉल करता है पाउ के पास और बोलता है कि वो बिल्कुल करीब से उनको देखना चाहता है। तो वो उसे अपने मुर्दाघर में बुला लेता है। इवान अपने साथ जावी को लेकर भी आ जाता है। जावी की संगत थोड़ी गलत है, मतलब गलत बंदों के साथ उठना बैठना है, पर वो नेचर का ऐसा नहीं है, अच्छे नेचर का बंदा है। अब जैसे ही मुर्दाघर में तीनों शख्स की एंट्री होती है तो जो इवान होता है वो न्यूड बॉडी को देखकर बौखला जाता है। मतलब उसके अंदर वही उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जीते जी जो चीज नहीं मिली, मरने के बाद अगर वो मिल रही है तो क्या बुरा है। वो पाउ को इस बारे में बताता है कि वो जो ये डेड बॉडी है इसके साथ सेक्स करना चाहता है। इतना सुनने के बाद जो पाउ होता है वो इवान को बताता है कि एक बार पहले भी लगभग 17-18 साल की लड़की के साथ पाउ ऐसा कर चुका है, मतलब उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज कर चुका है। तो दोनों की प्लानिंग बनती है, दोनों बोलते हैं कि बारी बारी से हम करेंगे। पर जो जावी होता है वो इसके खिलाफ होता है, वैसा नहीं करना चाहता। वो उनको रोकता है पर वो नहीं मानते हैं। तो अलग से दूसरे कमरे में चला जाता है कि भैया तुम लोगों को जो करना है करो, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मुझको नहीं करना है। तो अब होता है दरिंदगी का नंगा नाच। सबसे पहले जो इवान नाम का शख्स है वो बॉडी के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड होता है, मतलब अपना काम पूरा करता है। उसके बाद पाउ को बोलता है कि अगर अब तुमको भी करना है तुम भी कर सकते हो। तो उसके बाद वही कार्यक्रम पाउ स्टार्ट कर देता है। पर अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट। जी हाँ, जैसे ही पाउ उस बॉडी के साथ सेक्सुअली अब्यूज कर रहा होता है, अचानक से जो एना फ्रिट्ज है उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब ये देखते ही पाउ के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो बेड से सीधा जमीन पे जा गिरता है। आसपास जैसे गिरने का शोर होता है तो जो इवान और जावी होते हैं वो भी दौड़कर उसी कमरे में आते हैं और देखते हैं कि जो एना है वो बिल्कुल जिंदा हो चुकी है, उसकी आंखें खुल चुकी हैं, वो सब कुछ देख सकती है। एना देख लेती है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा था। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है कि जो एना है वो जिंदा तो हो गई है पर उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, मतलब वो पैरालाइज है। वो सिर्फ पड़ी है, सिर्फ गर्दन हिला सकती है, आंखें हिला सकती है। अब ये देखकर तीनों बंदे डर जाते हैं। जो जावी होता है वो हालांकि खुश होता है, वो बोलता है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ये बच सकती है। और जो इवान होता है वो पाउ को भड़का देता है कि देखो इसने हमको ये सब करते हुए देख लिया है, अगर ये बच गई तो फिर हम नहीं बचेंगे, ये सबके सामने हमारी असलियत जाहिर कर देगी, हमको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी वगैरह वगैरह। अब जो पाउ होता है वो इवान के बहकावे में आ जाते हैं और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि ये तो दुनिया की नजर में पहले ही मर चुकी है, क्यों ना इसको दोबारा से मार दिया जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और जो हमारा राज है वो भी राज ही रहेगा। पर जावी इसके खिलाफ रहता है। तो इसी बात को लेकर जावी और विवान के अंदर हाथापाई हो जाती है और हाथापाई में इवान के हाथों जावी के सर पे चोट लग जाती है, जिस वजह से जावी की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद पाउ और ज्यादा
घबरा जाता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उनके ऊपर एक रेप का इल्जाम था। अगर दुनिया को पता लगता तो सिर्फ वो बलात्कारी साबित होते, पर अब वो एक मर्डर भी हो चुके हैं। अब उन पर किसी की हत्या का आरोप भी आ चुका है। ये देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है। पर इवान उसको बताता है कि वो कैसे भी करके इसकी बॉडी को डस्टबिन में डाल के मतलब कहीं से रफा दफा कर देगा, मामला शांत कर देगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि जावी कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे मरा। और जो ये ऐना है, इसको हम यहीं पे मार देते हैं, इसका केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि मारते हैं तो मारा कैसे जाए। अब जो इवान होता है वो बताता है, वो बोलता है कि इसको कोई ड्रग दे देते हैं, कोई दवा खिला देते हैं जिससे मर जाएगी। पर फिर बाद में पोस्टमार्टम होना था, अगर दवा खिलाते तो वहां पर उनकी पोल खुल जाती। तो जो इवान होता है, जो पाओ होता है, वो इवान को बोलता है कि इसको जो यहाँ की बेडशीट चादरें हैं उनसे इकट्ठा करते हैं, इसके मुंह को उससे दबाते हैं और दम घुट जाएगा, उससे मर जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये वापस से जिंदा हुई थी और फिर कैसे मरी। अब पाउ उसको बोलता है कि ये काम हम करेंगे, पर उससे पहले जो यहाँ पर डेथ बॉडी पड़ी है, जावी की जो मौत हुई है, उसको तुम सेटल करो। तो इवान होता है जो डस्टबिन लेने के लिए जाता है, जिसमें डाल के उसकी बॉडी को वहां से हटा दिया जाए। वो डस्टबिन लेके आता है, जावी की बॉडी को उसके अंदर डालते हैं और वहां से हटा दिया जाता है। उसके बाद वहां से वो बेडशीट इकट्ठा करते हैं और ऐना को दम घोट कर मारने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद जो इवान होता है उस बॉडी को हटाने के लिए जाता है। दोनों उसकी बॉडी को किसी और ठिकाने पर लगाने जाते हैं जिससे किसी को पता ना चले। पर अचानक से जैसे वो बाहर जाते हैं, इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड वहीं पर भूल आया है। जो पाव होता है उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वापस जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं कल जाऊंगा, मैं उठा लूंगा। पर इवान इस बात को नहीं मानता। इवान वापस जाता है अपना कार्ड लेने के लिए कि अगर वहां पे कार्ड मिला तो मैं फंस जाऊंगा। पर इवान जैसे अंदर एंट्री करता है, वह सामने देखता है ऐना को, जो अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ी है और कपड़े वपड़े पहने खड़ी है। अब उसका दिमाग घूम जाता है। वो समझ जाता है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो पाव की रजामंदी से हुआ है। मतलब जब वो डस्टबिन लेने गया था तब पाव और ऐना ने मिलकर ये चाल खेली थी कि तुम मरने की एक्टिंग करना और बाद में जब इवान चला जाएगा तुम बच जाओगे, फिर किसी को मत बताना कि हमने सब किया था। यह देखकर इवान काफी गुस्सा होता है और पाव के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तू ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, ये इसके बातों में कैसे आ सकता है, जरूरी थोड़ा ही नहीं यहाँ से निकल जाएगी, हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है। पर पाव उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, वो किसी को नहीं बताएगी उसके साथ क्या हुआ था, मैंने उसको समझा दिया है। पाव उसको इतना समझा रहा होता है, इवान उसकी बात मान भी जाता है। पर अचानक से पीछे से ऐना चाकू से इवान का गला काट देती है, जिससे इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। पाओ ऐना को बोलता है कि तुमने ये क्या किया, इवान हमारी बात मान चुका था, तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी। पर उसके तुरंत बाद ऐना उसी चाकू से पाओ को भी मार देती है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऐना फ्रिट्ज होती है, उसका बदला पूरा होता है अपने साथ किए गए बलात्कार, या ये कहिए कि जो वहाँ पर मुर्दे आते थे, मुर्दा बॉडी के साथ जो बलात्कार करते हैं, उनकी सजा उनको ऐना दे देती है। तो ये एक हॉलीवुड मूवी थी जिसका रिव्यू हमने आज आपको कराया। एक बिल्कुल ही अलग लेवल की मूवी थी। मतलब मरने के बाद भी कोई वापस से जिंदा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरह के सिनेमा को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो हॉलीवुड की मूवी है, इंग्लिश में है, हिंदी में डब नहीं है, हिंदी सबटाइटल्स के साथ आपको ढूंढनी पड़ेगी। द कॉर्प्स ऑफ ऐना फ्रिट्ज नाम से आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।